अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आपसे मैदे के मसाइल के बारे में, जिसमें मैदे की जलन और मैदे के मुख्तलिफ जो हैं वो मसाइल सामने आते हैं। इसमें पेट का दर्द, मुसलसल पेट का दर्द है और पेशेंट जो है वो मतली आना, उल्टी आने की कंप्लेंट्स करते हैं। और इसके अलावा जो है वो मुसलसल पेट का दर्द है और ख़ुसूसन मैदे की साइड पे दर्द होना और खट्टे डकार आना और खाने जैसे खाना खाते सार ही जो है वो पेट का भर जाना और पेट का अफारा होना, ये सारी अलामात एक कॉमन टर्म में जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक अलामत का नाम है। डिस्पेप्सिया की वजूहात क्या हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये सारी अलामात जो मैंने बताई हैं ये डिस्पेप्सिया में आती हैं। डिस्पेप्सिया जिसे आम जुबान में हम बदहजमी भी कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात में जो है सबसे इम्पोर्टेंटली जो है वो आता है आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जिसमें मैदे और छोटी आंत और बड़ी आंत भी शामिल होती है, उसका अल्सर्स होते हैं। ये अल्सर्स जो हैं वो डिस्पेप्सिया करवाते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह एच पेलोरी इन्फेक्शन है, जो एक बैक्टीरिया है जो कि मैदे की जो है वो मैदे में जाके अफ़ज़ाइश करता है और मैदे के अल्सर्स कराता है। और अगर हम इसमें रिस्क फैक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाएँगे। फैक्टर्स जो हैं वो हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग और इसके साथ-साथ जो है वो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन होना और साथ-साथ जो है वो बेदरेक जो है वो काउंटर प्रोडक्ट से जो लोग पेन किलर्स, एनसेड्स जो हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो यूज़ करते हैं और बेदरेक और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो मुसलसल और जब एक लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं तो वो अल्सर्स पैदा कर देता है। मैदे के अल्सर और जो है वो छोटी आंत का अल्सर, ये इस में शामिल होते हैं। ये अल्सर्स क्या करते हैं, ये जो है वो रिगर्ज पैदा करते हैं। ये जो एसिड कंटेंट्स होते हैं इनको भी जो है वो जो मैदे से जो है वो आपकी खुराक की नाली में आते हैं। ये जो तेज़ाबी मादे जब खुराक की नाली में एक लंबे अरसे के लिए आते हैं तो ये जो है वो खुराक की नाली के अल्सर्स भी पैदा करते हैं। हमें ये देखना है कि और ये जो मसाइल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डकार आना और हर वक़्त बदहज़मी रहना, ये हर आम हमारी अवाम के मसाइल हैं, ठीक है? और इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ-साथ जो काउंटर प्रोडक्ट्स पे जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं अपने प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स, जो कि ये मैदे की गोलियाँ हैं, कैप्सूल जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये भी इसके लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज़ इस्तेमाल में जो है ये जो है वो डिफरेंट डेफिशिएंसीज़ करा देता है। तो इस वजह से अगर आपको ये मसाइल रह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ रजू करें। और एक कॉमन टेस्ट जो है, मैदे के टेस्ट जो हैं, अगर एक लंबे अरसे के लिए, अगर ये दौरानिया कुछ जो मैदे के मसाइल हैं, अगर आपको कुछ छोटे अरसे के लिए रहते हैं तो वो दैट्स ऑल राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 3 महीने से ज़्यादा की ड्यूरेशन में चले जाते हैं तो आपको डॉक्टर के साथ लाज़मी राब्ता करना होगा। अपने कुछ ख़ुसूसी टेस्ट हैं वो करवाने होंगे, ब्लड टेस्ट हैं, और जिसमें ज़रूरी जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि गंदे पानी और फीको ओरल कांटेक्ट की वजह से जो है सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने की वजह से ज़्यादा फैलता है। और हमारी पॉपुलेशन में अंदाज़ा लगाया गया है कि जो कि ज़्यादातर मैदे के और छोटी आंत के कैंसर्स हैं, उसमें एक मेजर जो अवामिल शामिल है उसमें एच पाइलोरी है और अल्सर्स है। ये अल्सर्स जो हैं, जो कि हमारे मैदे की जो म्यूकोज़ा है, जो उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्रोवाइड करती है, उसको ये डैमेज करते हैं और अल्टीमेटली ये अल्सर्स क्रोनिक अल्सर्स में, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, जो मैदे की एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है ये आपको कैंसर तक करा के ले जा सकते हैं। और ये भी बात इस ज़माने में याद रहे कि कुछ जो ये मैदे के मसाइल हैं ये हल हो जाते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता, और एंड रिजल्ट जब वो कैंसर की हद तक मैदा जो पेशेंट का मसला है वो उस हद तक चला जाता है, तो तब वो डायग्नोज होता है। तो इस वजह से जो अगर आपको इन अलामात में से कोई अलामत है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। और बेदरेक जो है काउंटर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आप पेन किलर्स हैं, वो उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है मैदे की गोलियां भी और जो आपके पेन किलर्स हैं, और ख़ुसूसन ये बड़ी एज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेन किलर जो है उसकी पोटेंसी और उसकी दौरानियाँ
वो एक महदूद दौरानिये के लिए इस्तेमाल करें और डॉक्टर से रजू में भी रहें। और इसमें एक और ज़रूरी चीज़ वो ये कि जो मैदे के अल्सर होने की एक मेजर फैक्टर और भी है, वो ये है कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है और उसमें जो तेज़ मसालेदार चीज़ें और ख़ुफ़ज़ाने सेहत के खिलाफ जो पकाई जाने वाली अशिया हैं, वो हमारे मैदे की जो है को उसको डिस्टर्ब करती हैं और अल्सर्स बनाने की एक बहुत कॉमन वजह बनती हैं। इस वजह से इस ज़मन में जो है वो डॉक्टर से आप रजू करें और अपनी अद्वियात और चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें। इस तरह हम जो है वो अपने आप को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ दोबारा ला सकते हैं। अच्छा, एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें जो है वो अपने खाने-पीने, अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना होगा, अपने वज़न का ख़्याल रखना होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वज़न भी मैदे के मसाइल का सबब बनता है। इसमें जो कि बाज़ार की चीज़ें हैं जो कि वो इतनी जो है वो मैदे के लिए अच्छी नहीं होती, तेज़ मसालेदार जो चीज़ें हैं, वो मैदे को यकीनन तौर पे डिस्टर्ब करती हैं और लंबे अरसे के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो और जंक फूड्स हैं जो कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, वो हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। और जो काउंटर प्रोडक्ट्स का हमारे जो ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल है, उसको भी अवॉइड किया जाए। स्मोकिंग है जिस तरह के वो उसको भी अवॉइड किया जाए। अपने बॉडी वेट को जो है वो मेंटेन किया जाए, ठीक है? और सब्जियां और जो कि जो ज़्यादा फाइबर्स वाली चीज़ें हैं जो हमारे मैदे के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इस तरह आप गैस के मसाइल से और ये जो मैदे के मसाइल हैं इन पर काबू पा सकते हैं। और अगर आपका ये मैदे के मसाइल का दौरानिया ज़्यादा अरसे के लिए चला जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें और उनकी हदायत पर अमल करें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।